प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस स्टेशन का नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, जिसे बदलकर अब रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया। मगर ऐसा नहीं है कि इसका नाम पहली बार बदला हो। इस स्टेशन का निर्माण 1905 में पहली बार किया गया था। उस समय इस स्टेशन को शाहपुर के नाम से जाना जाता था, जो 1989 में इसका नाम बदलकर हबीबगंज कर दिया गया। 16वीं सदी में सीहोर जिले की सलकपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरोतिया थे। उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। वो बेहद सुंदर थी, इसीलिए उनका नाम कमलापति रखा गया। राजकुमारी कमलापति को शिक्षा, घुड़सवारी, मल्लयुद्ध और तीर कमान चलाने में महारत हासिल थी। 16वीं सदी में ही करीब 750 गांवों को मिलाकर गिन्नौर गणराज्य बनाया गया था। इसके राजा सुराज सिंह शाह थे, उसके बेटे निजाम शाह थे। उन्हीं से रानी कमलापति की शादी हुई थी। गोंड राजा निजाम शाह ने अपनी पत्नी रानी कमलापति के नाम पर भोपाल में एक तालाब के पास 1702 में एक बहुत ही सुंदर महल का निर्माण कराया था। इस महल को आज भी रानी कमलापति के नाम से ही जाना जाता है। 1979 में इस महल को भारतीय पुरातन सर्वेक्षण ने अपने संरक्षण में ले लिया था। निजाम शाह गोंड राजा थे और कहा जाता है कि उनकी 7 पत्नियां थी। उनमें से एक थी रानी कमलापति। यह राजा की सबसे प्रिय पत्नी थी, क्योंकि रानी परियों से खूबसूरत थी। उस वक्त एक कहावत काफी प्रचलित थी, ताल है तो भोपाल ताल और बाकी सब तलैया, यानी रानी थी तो कमलापति और बाकी सब गधैया। निजाम शाह के भतीजे आलम शाह को अपने चाचा निजाम शाह से काफी ईर्ष्या थी। ऐसा कहा जाता है कि उसे निजाम शाह की दौलत, संपत्ति और कमलापति की खूबसूरती से ईर्ष्या थी। ये भी लोग कहते हैं कि आलम शाह रानी कमलापति पर मोहित हो गया था और उसने रानी से अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन रानी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। एक शाम भतीजा आलम शाह अपने चाचा निजाम शाह को दावत पे बुलाता है और षड्यंत्र से उसके खाने में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर देता है। इस षड्यंत्र से खुद बच के रानी कमलापति अपने एक माह के पुत्र नवल शाह को गिन्नौरगढ़ से भोपाल के रानी कमलापति महल में लेकर आ गई। निजाम शाह की मृत्यु के बाद रानी कमलापति बेहद दुखी हुई और बेचैन रहती थी। वो अपने पति की मौत की बदला लेना चाहती थी, लेकिन फौज और पैसे की कमी के कारण वो मजबूर थी। लेकिन रानी कमलापति के दिमाग में अपने पति की हत्या का बदला लेना चल रहा था। ऐसे में रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी। मोहम्मद खान उस वक्त इस्लामपुर में शासन कर रहे थे। रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए कहा और बदले में 1 लाख अशरफिया देने का वादा किया। वादे के मुताबिक दोस्त मोहम्मद खान ने आलम शाह की हत्या कर दी। मगर इसके बाद रानी दोस्त मोहम्मद खान को सिर्फ 50,000 अशरफिया ही दे पाई और बाकी बचे पैसे के बदले में उन्होंने भोपाल का हिस्सा दे दिया। मगर दोस्त मोहम्मद संपूर्ण भोपाल की रियासत पे कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने रानी कमलापति को अपने हरम में शामिल होने और शादी करने का प्रस्ताव रखा। दोस्त मोहम्मद खान के इस नापाक इरादे को देखते हुए रानी कमलापति का 14 वर्षीय बेटा नवल शाह अपने 100 लड़ाकों के साथ लाल घाटी में युद्ध करने के लिए चला गया। घमासान युद्ध हुआ, जिसके बाद नवल शाह की दुखद मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इस स्थान पे इतना खून बहा था कि जमीन लाल हो गया था। इसी कारण इसे लाल घाटी कहा जाने लगा। इस युद्ध में रानी कमलापति के 2 लड़ाके बच गए थे, जो जान बचाते हुए पहाड़ी पे पहुंचे और काला धुआं करके संकेत किया कि हम युद्ध हार गए। इसके बाद रानी कमलापति ने महल की समस्त धन दौलत आभूषण डालकर स्वयं उस जल में जल समाधि ले लिया। बात करें स्टेशन में नाम के बदलाव के, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति किए जाने से पहले भी देश में कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। 2014 के बाद से कई रेलवे स्टेशन को नए नाम दिए गए हैं, जिसे मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 2018 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। इसी साल इलाहाबाद स्टेशन को भी नया नाम प्रयागराज मिला। जुलाई 2021 में पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के मंडुवाडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया। इसी तरह इस साल दिवाली पर फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर अयोध्या कैंट स्टेशन कर दिया गया। हो सकता है कुछ समय में उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन भी कर दिया जाए। ये तो थी शॉर्ट हिस्ट्री। अब जानते हैं रेलवे स्टेशन का नामकरण कैसे किया जाता है। भारतीय रेलवे को हर साल ऐतिहासिक कारणों या स्थानीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए नागरिक समाज से समूह, राजनीतिक दलों और अन्य लोगों से कई अनुरोध मिलते रहते हैं। हालांकि नाम बदलने का एक कारण अपने वोटर्स को खुश करना भी होता है, और जब ऐसा होता है तो दूसरी पार्टियां इसका विरोध जरूर करती है, जिसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को पहुंचता है। अब सवाल ये उठती है कि क्या केंद्र सरकार नाम बदलती है। बहुत लोग सोचते हैं कि नाम बदलना केंद्र के अधीन होता है, क्योंकि रेलवे केंद्र के अंडर आता है, मगर इस मामले में ऐसा नहीं होता। तो फिर इसकी प्रतिक्रिया क्या है। राज्य सरकार जिस भी स्टेशन का नाम बदलना चाहती है, उसकी मंजूरी लेने के लिए इन मामलों में नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भेजती है।
गृह मंत्रालय इस पर अपनी मंजूरी देने से पहले रेल मंत्रालय को भी लूप में रखता है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित नाम नए नाम हो और इससे पहले ऐसा कोई नाम देश में मौजूद न हो। उसके लिए केंद्र गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अनुमति लेता है और उसके बाद किसी स्थान या स्टेशन का नाम बदलने पे अपनी सहमति दे देता है। तो ये सारा प्रोसेस नाम बदलने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।